नमस्कार। आज हम टॉपिक लेते हैं रिडक्शन फार्मूला, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, एमजेसी और एमआईसी का। तो रिडक्शन फार्मूला की नीड क्या पड़ती है, क्या रिडक्शन फार्मूला होगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इंटीग्रेशंस की बात करते हैं कि इंटीग्रेशंस कुछ इस तरह फंक्शंस होते हैं कि डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होंगे। तो देयर आर सम फंक्शंस हुज इंटीग्रेशंस आर नॉट इमीडिएटली रिड्यूसिबल टू वन और अदर फंक्शंस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन सच केसेस वी फाइंड अ फार्मूला, उस फॉर्मूला को रिडक्शन फार्मूला। जिस रिडक्शन का मतलब होगा कि यदि हमें कोई वेजिटेबल बनानी होगी तो उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लेंगे। जस्ट हमें उसे ब्रेक करना है, रिडक्शन की हेल्प से डायरेक्टली फॉर्मूले से हमें उसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। जैसे इंटीग्रेशन है कि कहाँ कहाँ कुछ फॉर्मूले में लेता हूँ कि सबसे पहले रिडक्शन हुआ हमारा कि इंटीग्रेशन साइन रेज़ टू पावर एन एक्स डी एक्स, या 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर एन एक्स। अब आपने साइन का इंटीग्रेशन, डायरेक्टली साइन का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, यहाँ पावर एन है। और यदि मेरे पास में डायरेक्टली साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस, साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर को मैं ब्रेक कर सकता हूँ कॉस टू एक्स की हेल्प से। साइन क्यूब हुआ तो मैंने ब्रेक किया, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होंगी तो मैं कैसे डायरेक्टली इससे रिड्यूस करूँगा। तो पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, जैसे लिखा है साइन रेज़ टू पावर एन एक्स। अब मैंने एक आई एन इसको नाम दिया, आई एन साइन रेज़ टू पावर एन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक पावर सेपरेट कर दी साइन n-1 और एक हमने साइन x अलग किया। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन साइन x इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट दैट इज n-1 साइन पावर n-2 इनटू बाय चेन रूल साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x और सेकंड इंटीग्रेशन साइन x का माइनस कॉस x dx का आगे इंटीग्रेशन। तो ये टर्म्स आएंगी माइनस साइन एक्स पावर n-1 कॉस एक्स, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंटीग्रेशन साइन रेज़ टू पावर n-2 कॉस स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर को फिर हमने ब्रेक कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि मुझे काम है रिडक्शन फॉर्मूले में इसी फॉर्मेट में लेके आना साइन की। तो कॉस को मुझे ब्रेक करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन n-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो सेपरेट इंटीग्रेशन आ जाएंगे, साइन n-2 और साइन n-2 साइन स्क्वायर दैट इज साइन रेज़ टू पावर एक्स। तो ये आई एन हुआ, मैंने आई एन कंसिडर की है साइन रेज़ टू पावर एन एक्स, तो ये आई एन हुआ। तो मेरे पास में और ये इंटीग्रेशन केवल टर्म है साइन रेज़ टू पावर n-2। यहाँ आई एन एक मैंने नोटेशन लिया है साइन रेज़ टू पावर एन, जितनी पावर्स होंगी, यदि पावर मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो i4, पावर 5 कर दूंगा i5, इस तरह ये पावर n-2 है तो मैं इस नोटेशन को in-2 नाम लूंगा। तो इस नोटेशन को in-2, तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू होगी कि in इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस साइन रेज़ टू पावर n-1x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ दोनों टर्म इंटीग्रेशन नहीं है, ये मेरे पास में सेपरेट टर्म है, लेकिन इंटीग्रेशन के टर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि n-1 ये in-2, मैंने डायरेक्टली यहीं लिख दिया in-2 माइनस n-1 in। तो इस in को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा। जब इस in को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो मेरे पास में in और प्लस n-1 in, ये दो टर्म्स आएंगी। इन दोनों को सिंप्लीफाई तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल मेरे पास में टर्म बचेगी in, ये in। तो इसने बाद में पुट किया, आप स्टार्टिंग में पुट कर सकते हैं। तो in, तो n और मैं जिसे n से डिवाइड कर दूंगा तो ये टर्म बनेगी माइनस साइन एक्स रेज़ टू पावर n-1 कॉस एक्स अपॉन n और n-1 अपॉन n in-2। तो ये एक रिडक्शन फॉर्मूला है। अब जितने भी यहाँ मेरे पास टर्म्स in में आएगा पहले n-2 की टर्म में, फिर मैं n-2 की वैल्यू इसी से फाइंड करूंगा। n को n-2 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो मुझे टर्म्स मिलेगी n-4। n-4 की वैल्यू अगेन इससे फाइंड करेंगे तो वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी, टू वैल्यू रिड्यूस होंगी। तो जनरली इसको हम यदि रिड्यूस करते हैं, आगे हम लेके चलेंगे। अब यदि मैं इंटीग्रेशन ये लिमिट लेता हूँ 0 to π/2, तो अभी जो हमने इंटीग्रेशन किया था 0 to π/2, मैंने इंटीग्रेशन लिया तो इंटीग्रेशन तो सेम वही रहा, मुझे लिमिट और पुट करनी होंगी। तो जब मैंने 0 to π/2 लिया, उसी इंटीग्रेशन में मुझे लिमिट और पुट करनी होंगी। तो मैं लिमिट्स में आता हूँ, इसने अगेन किया, हमें कोई नीड नहीं, क्योंकि हमारे पास में इससे पहले फॉर्मूला क्या आया था in का, in आया था हमारे पास में माइनस
यदि मैं इससे पहले वाले फॉर्मूले पे चलता हूँ तो हमारे पास में टर्म साइन थी माइनस साइन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन कॉस एक्स अपॉन n, तो इसकी लिमिट आ जाएगी इस केस में 0 to π/2, ये लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। और नेक्स्ट टर्म आई थी प्लस n माइनस वन अपॉन n in माइनस 2। अब इस लिमिट में यदि आप अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0, and due to cos π/2 अपर लिमिट की वैल्यू 0 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0, sin 0 0, due to sin 0, that is in the both cases we got the value 0, so its value 0, only we are left with only one term in equals to n minus 1 upon n in minus 2। अब ये रिडक्शन फॉर्मूला है, दैट इज in की वैल्यू in माइनस 2 की टर्म में। अब in माइनस 2 में कैसे फाइंड करूं, in माइनस 2 इसी फॉर्मूले से यदि मैं इसको 1 नाम देता हूं तो मुझे in माइनस 2, n को n माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो in माइनस 2 की वैल्यू n माइनस 2 माइनस 1, दैट इज n माइनस 3, और डिनोमिनेटर आएगा n माइनस 2। in माइनस 2, n को n माइनस 2 रिप्लेस किया, ये in माइनस 4 बचेगा। तो in माइनस 2 की वैल्यू in माइनस 4 में, in माइनस 4 कैसे फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले में, एक जनरल फॉर्मूला है, जस्ट लाइक ए फॉर्मूला, इसे ट्रीट करेंगे। n को हम यहाँ पे रिप्लेस करते रहेंगे, वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। इसी तरह जब हमने in माइनस 4 फाइंड किया तो वैल्यू n माइनस 5, n माइनस 4 in माइनस 6, हम वैल्यू पुट कर दें in माइनस 2 की तो हमारे पास में वैल्यू in माइनस 2 की n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, in माइनस 4 आएगा, in माइनस 4 की वैल्यू दैट इज n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 in माइनस एंड सो ऑन, वो रिड्यूस होता रहेगा। फाइनली ये जो वैल्यू होगी ये रिड्यूस होती रहेगी। यदि हमारे पास में वैल्यू 100 भी होगी, मैं यहाँ से 1 3 5 दैट इज 2 2 में से सेपरेट करता रहूँगा, तो लास्ट में हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, यदि मैं 2 2 माइनस करता हूँ तो लास्ट में आएगा 0 आएगा या 1 आएगा, तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये n पर डिपेंड करेगा कितनी बार में रिडक्शन लगे। तो दो केसेस आएंगे इवन और ऑड का, यदि मैंने 1 1 रिड्यूस किया 1 3, 100 से एक बार आएगा 99, फिर मैं 2 2 रिड्यूस करता चला जा रहा हूँ n माइनस 3, तो 99 के बाद 97, 97 के बाद 95, दैट इज फाइनली जो ये वैल्यू मिलेगी हमें ऑड मिलेगी। और यदि मेरे पास में n 99 है, मैंने 1 1 रिड्यूस तो 98, 96, 94, दैट इज वी गेट इवन वैल्यू एट एंड। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, इन दो केसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि यदि यहाँ पे दो केसेस आएंगे इवन और ऑड के, तो इवन और ऑड के दो केसेस आएंगे। यदि मैं इन दोनों केसेस को लेता हूँ, ये तो फॉर्मूला हो गया व्हेन n इज इवन। तो इवन में मैंने अभी कहा कि पहले मैंने 1 माइनस किया, तो इवन यदि मैं 10 10 माइनस 1 9, उसके बाद में 2 2 का, तो 9 7 5, उसके बाद में 3 2 3 1, तो लास्ट वाली वैल्यू 3 1, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा 3 1, और n माइनस 2 यहाँ पे इवन वैल्यू जाएंगी 4 2, और इस फॉर्मूले से यदि n माइनस 5 पे एंड है तो n माइनस 6, दैट इज एक एक्स्ट्रा आएगा, एक और नेगेटिव में कम होगा। यदि मैं 1 पे स्टॉप करूंगा तो लास्ट में i0 आएगा। i0 की वैल्यू उसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने in हमने क्या लिया था, in था इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x रेज टू पावर n dx। अब यदि मैं n को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, पुट n इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास में i0 की वैल्यू ये आ जाएगी 0 to π/2 sin x की पावर 0 dx, और sin x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 0 to π/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन यदि मैं इंटीग्रेशन तो dx का x लिमिट 0 to π/2, दैट इज फाइनली लिमिट पुट करी तो π/2 हमें मिलेगा। फिर हम i0 की वैल्यू पुट की, तो ये एक फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला है इवन के केस में। इवन के केस में याद रहेगा n माइनस 1, न्यूमरेटर से 1 माइनस करेंगे, उसके बाद 2 2 का डिफरेंस है 2 2 और उससे n माइनस 1 n माइनस 3, तो न्यूमरेटर स्टॉप होगा 1 पे, और डिनोमिनेटर में वैल्यू n माइनस 1, जितना यहाँ नंबर है वहीं से स्टार्ट करेंगे, मेरे कहने का मतलब है in डिनोमिनेटर n से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ n से स्टार्ट करेंगे in, यदि ये 10 है तो 10 8 6 इस तरह से वैल्यू चलेंगे। तो हमारे पास में इवन के केस में वैल्यू 2 2, तो लास्ट में फाइनली हमें 2 मिलेगा, और i0 π/2 यहाँ π/2 आ जाएगा। दूसरा केस यदि मैं ऑड का लेके चलूंगा, इसी तरह स्टार्ट होगा, लेकिन ऑड में जो नंबर्स आएंगे, ऑड में पहले 1 मैंने माइनस किया, उसके बाद 2 2 का डिफरेंस, तो ऑड में मैंने 9 लिया, 9 माइनस 1 8, फिर 2 2 का डिफरेंस है, दैट इज ओनली इवन टर्म्स मुझे मिलेंगी। तो न्यूमरेटर में इवन टर्म्स मिलेंगी, डिनोमिनेटर में ऑड टर्म्स मिलेंगी। एंड होगा 2 पर, ये 3 पर एंड होगा।
और लास्ट में फिर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी फाइनली I1 की वैल्यू, क्योंकि 2 है I1 की वैल्यू हम फॉर्मूले से फाइंड कर देंगे 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, तो कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0 और लोअर लिमिट की वैल्यू, तो लोअर लिमिट हमारे पास में यहाँ पे 0 आ जाएगी। दैट इज फाइनली कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी। तो आई एन ये एक फॉर्मूला आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 4 इंटू 2 n माइनस 2 n माइनस 4 5 इंटू 3। यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं है, याद रहे ऑड के केस में पाई बाई 2 नहीं, केवल इवन में पाई बाई 2 आता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं साइन एक्स के, साइन एक्स रेज़ टू पावर n के, जो कि इवन और ऑड के अकॉर्डिंग है। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 0 टू पाई बाई 2। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, रिडक्शन फॉर्मूला से रिड्यूस करेंगे। सेम हम रिडक्शन फॉर्मूला कॉस का लेते हैं। 0 टू पाई बाई 2 साइन कॉस तो सेम होते हैं, लेकिन कॉस यदि डायरेक्ट आता है बिना लिमिट के तो मैं कॉस का फॉर्मूला लेता हूँ। अब हमें कॉस के केस में क्या करना होगा, यदि मैंने फॉर्मूला लिए इंटीग्रेशन कॉस रेज़ टू पावर एन एक्स, तो डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला है नहीं क्योंकि एन हमें नहीं पता है। फिर हम कॉस रेज़ टू पावर एन को हमने ब्रेक कर देंगे। यदि मैं कॉस रेज़ टू पावर एन पे आता हूँ तो मुझे इसको ब्रेक कर देना होगा, एक कॉस को अलग कर दें, कॉस रेज़ टू पावर एन माइनस 1 और कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें। द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन दैट इज n माइनस 1 कॉस n माइनस 2x, और चेन रूल से कॉस x का माइनस साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अगेन इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे हमें टर्म्स मिलेंगी कॉस n माइनस 1 x साइन एक्स। ये टर्म तो एज, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना होगा, और ये हमारे पास साइन एक्स साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस साइन स्क्वायर की क्योंकि आइडेंटिटी है हमारी कॉस रेज़ टू पावर n, तो हमारी कोशिश होगी जो फॉर्मेट है उसी में लेके आए। इस साइन स्क्वायर को हमें ब्रेक करना होगा कॉस में, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर से लेके आना होगा। तो मुझे साइन स्क्वायर को ब्रेक कर दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, और यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिर मैं कॉस रेज़ टू पावर n माइनस 2 की मल्टीप्लाई, तो ये कॉस रेज़ टू पावर n माइनस 2 और कॉस n एक्स। अब इंटीग्रेशन में दो टर्म्स हैं, तो cos रेज़ टू पावर n माइनस 2 को मैं in माइनस 2 लिखूंगा और cos रेज़ टू पावर n को मैं in लिखूंगा। लेकिन in के दो टर्म, मुझे in फाइंड करना है, राइट में भी in आया, इस in को मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ क्योंकि मुझे in की वैल्यू फाइंड करनी है। तो in ऑलरेडी लेफ्ट में था, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस n माइनस 1 और माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस n प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी हमारे पास में in और प्लस n माइनस 1 in। तो ये टर्म तो आ जाएगी cos रेज़ टू पावर n माइनस 1 x साइन एक्स, और सेकेंड टर्म n माइनस 1 in माइनस 2। इस n माइनस 1 को मैंने लेफ्ट में लिया, तो ये टर्म 1 1 कैंसिल आउट, ओनली यहाँ भी n in मिलेगा, in और n से डिवाइड करेंगे in की वैल्यू cos रेज़ टू पावर n माइनस 1 x साइन एक्स अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n in माइनस 2। अब यदि इसकी लिमिट ले लेते हैं 0 टू पाई बाई 2, अब यहाँ भी यदि 0 टू पाई बाई 2 करेंगे तो फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म यदि मैं 0 टू पाई बाई 2 कर देता हूँ, तो फर्स्ट टर्म 0 टू पाई बाई 2, यदि मैंने इसकी लिमिट ले दी है, मैंने सेकंड वाला केस लिया और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे in की 0 टू पाई बाई 2 की cos रेज़ टू पावर n माइनस 1 x साइन एक्स अपॉन n, ये लिमिट मैंने 0 टू पाई बाई 2। यहाँ भी सेम सिचुएशन आएगी, मैंने पाई बाई 2 पुट किया क्योंकि cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू cos पाई बाई 2 0, अपर लिमिट 0 और डी टू 0 साइन 0 की कॉस और साइन दोनों हैं यहाँ पे, तो ये टर्म भी 0 होगी। तो यहाँ भी फॉर्मूला मिलेगा मुझे n माइनस 1 अपॉन n, तो यहाँ भी फॉर्मूला मिलेगा n माइनस 1 अपॉन n in माइनस 2, ये फॉर्मूला मिलेगा। ये इसका दूसरा केस जो आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कि 0 टू पाई बाई 2 cos रेज़ टू पावर n x, प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 टू a fx dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं 0 टू पाई बाई 2 cos रेज़ टू पावर n x dx, मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की 0 टू पाई बाई 2, तो ये टर्म आएगी cos रेज़ टू पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स, और पाई बाई 2 माइनस एक्स कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स में। दैट इज दोनों सिचुएशन 0 टू पाई बाई 2 में cos रेज़ टू पावर n और साइन रेज़ टू पावर n दोनों की सेम वैल्यू होगी, दोनों के सेम फॉर्मूला होंगे। तो 0 टू पाई बाई 2 में साइन और कॉस दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूला इवन ऑड के हम पीछे डिस्कस कर रहे थे वही फॉर्मूले कॉस के बनेंगे 0 टू पाई बाई 2 में। विदाउट लिमिट यहाँ पे चेंज है क्योंकि हमने पावर चेंज की हुई है, साइन और कॉस इंटरचेंज करेंगे तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड टर्म में सेम है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं,
ये प्रॉब्लम किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैंने 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर n, तो 0 to π/2 इवेल्यूएट साइन रेज़ टू पावर n, इसको तो हमें इंटीग्रेशन इसी से हमने पीछे किया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं। और cos रेज़ टू पावर n 0 to π/2 दोनों का सेम सिचुएशन है, दोनों का मैंने सेम वे डिस्कस कर दिया। लेकिन ये टू इवेल्यूट यदि दोनों को करना होगा, जो हम पीछे फॉर्मूले कर रहे थे वही डिस्कस कर रहे हैं कि स्टार्ट विद n इन द डिनोमिनेटर, जो पावर होगी डिनोमिनेटर में वही रहेगा। पीछे आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, जितनी पावर थी डिनोमिनेटर में वही रहेगा, और उसके बाद में बाय डिमिनिशिंग 2 to 2 का डिफरेंस डिनोमिनेटर में होंगे। यदि पावर 10 है तो डिनोमिनेटर वैल्यू आएगी 10, 8, 6, 4, 2। आइदर वी गेट 2, तो यदि इवन है वी गेट ऑब्वियसली 2, और ऑड होगा, ऑड से 2 to माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 पे। तो डिनोमिनेटर को आधा स्टॉप होगा 2 पर 1 पे। फिर न्यूमरेटर में एक वैल्यू कम से स्टार्ट हो जाएगा, तो वी स्टार्ट विद n-1 से स्टार्ट है। यदि पावर 10 है तो न्यूमरेटर 9 से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ भी 2 के डिफरेंसेस होंगे, तो 2 के डिफरेंसेस हैं, यहाँ भी हमारे पास में आइदर 2 मिलेगा या 1 मिलेगा, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन आएगी। और n यदि इवन होगा तो लास्ट में टर्म π/2 लेंगे, इवन नहीं है तो वहीं स्टॉप कर देंगे। तो इवन और ऑड के दो डिफरेंट केसेस हैं, फॉर्मूला लर्न करने का प्रोसेस है, हमें फॉर्मूला कैसे लर्न करना होगा। ये क्वेश्चन जैसे लिया 0 to π/2 cos रेज़ टू पावर, तो मैंने कहा अभी कि डिनोमिनेटर में टर्म्स तो सेम आएंगी, जो पावर है 5 है तो 5, 3 के बाद में 1 आएगा, 1 लिखे ना लिखे मल्टीप्लाई में कोई। और यदि मैं न्यूमरेटर में आता हूं तो न्यूमरेटर में मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 5 है एक कम से, तो वैल्यू आ जाएगी 4 × 2, 4, 2 के बाद 0 लेने कोई नीड नहीं, यही स्टॉप कर देंगे 4, 2। और क्योंकि ऑड है तो ऑड में π/2 नहीं, π/2 इवन में आ जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 8/15। 0 to π/2 साइन की पावर 6, साइन कॉस दोनों सेम है, दोनों 0 to π/2 में सेम फॉर्मूले हैं। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 6, 4, 2, न्यूमरेटर एक कम वैल्यू 5, 3, 1। यहाँ पे पावर इवन है तो इवन के केस में π/2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे टर्म्स कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और कोई टर्म कैंसिल आउट, दैट इज 5π, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, दैट इज 5/32। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल यदि लिखा है कि 0 to 1 x रेज़ टू पावर 6 dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रॉब्लम को आप देखेंगे ये साइन कॉस में तो नहीं है, लेकिन जब भी टर्म रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है हमेशा इस प्रॉब्लम में x को आप साइन थीटा पुट करेंगे और ये साइन की पावर में आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में यहाँ भी x को यदि हम साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा बन जाएगा। और यदि मैं इसमें dx को लेता हूँ, dx साइन थीटा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा थीटा डी थीटा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी, हम लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0, मैंने x को यहाँ पे 0 पुट किया तो साइन थीटा 0 आ जाएगा, दैट इज थीटा 0, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1 दैट इज साइन थीटा 1 थीटा π/2। तो लिमिट ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 to π/2 में, x रेज़ टू पावर 6 x साइन थीटा साइन रेज़ टू पावर 6 इनटू dx हमने यहाँ पे फाइंड किया था cos थीटा डी थीटा, मैंने dx की वैल्यू पुट कर दी cos थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos थीटा, ये वैल्यू cos थीटा की है। दोनों cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर 6, और साइन रेज़ टू पावर 6 अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। तो डिनोमिनेटर में 6, 4, 2, न्यूमरेटर में 5, 3, 1, इवन है π/2 दैट इज 5π/32। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे यदि साइन और कॉस की पावर्स हमारे पास में। फिर हम tan का रिडक्शन फार्मूला ले लेते हैं कि हम tan में क्या करेंगे। यदि हमारे पास में tan x होगा तो एक तो डायरेक्टली है और एक पावर के साथ है, तो इंटीग्रेशन tan रेज़ टू पावर है, फिर लिमिट 0 to π/4 tan रेज़ टू पावर है, cot x है और cot रेज़ टू पावर। अब हम tan पे आते हैं तो tan के लिए भी रिडक्शन में साइन कॉस में हमने एक एक टर्म सेपरेट की थी, लेकिन tan में हमें पावर 2 सेपरेट की, 10 रेज़ टू पावर n-2 और tan स्क्वायर x। आप कहेंगे tan स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें चेंज करना होगा tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस x, ये फॉर्मूला है। और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये भी आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो यहाँ पे हमने 2 पावर सेपरेट किए हैं, 2 सेपरेट इंटीग्रेशन में मैंने अलग किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan x रेज़ टू पावर n-2 sec स्क्वायर x, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू tan x रेज़ टू पावर n-2। तो सेकंड टर्म तो इसी फॉर्मेट में है क्योंकि in हमने कंसिडर किया 10 रेज़ टू पावर n in, ये 10 रेज़ टू पावर n-2, ये in-2 होगा जितनी पावर्स है। तो इस सेकंड इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी उस फॉर्मेट में आ गया in-2 के।
अब मैं पहले इंटीग्रेशन पे आता हूँ। तो sec स्क्वायर एक्स है, sec हमें पता है कि इंटीग्रेशन होता है 10 का, तो मैं 10 रेज टू पावर n इसको रिड्यूस कर लेता हूँ। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, यदि मैं डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन का यदि मैंने 10x को या मैं t पुट कर लेता हूँ, इस इंटीग्रेशन में यदि मैंने 10x को पुट किया t, तो sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा t रेज टू पावर n माइनस 2, और यदि इंटीग्रेशन करेंगे इस इंटीग्रेशन का dx, t रेज टू पावर एक पावर ऐड होगी n माइनस 2 प्लस 1, तो पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये इंटीग्रेशन है 10x पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इस टर्म का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन 10x को t पुट करके। और सेकंड वाली टर्म, सेकंड अभी है हमारे पास में i n माइनस 2 बन जाएगी। तो सेकंड वाली टर्म i n माइनस 2, तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पर i n माइनस 2 और आ जाएगा। i n माइनस 2 को रिड्यूस कर सकते, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन यदि इसमें लिमिट लेता हूँ 0 टू पाई बाई 4, मैंने लिमिट लगा दी 0 टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई बाई 4 इस टर्म में। अब 0 टू पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, अपर लिमिट की वैल्यू तो दैट इज 1 अपॉन n माइनस 1, और लोअर लिमिट 10 0 0, तो लोअर लिमिट से 0, तो 1 अपॉन n माइनस 1 i n माइनस 2। तो इस केस में यदि लिमिट लेंगे, ये हमारे पास में फॉर्मूला आएगा i n की वैल्यू 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस i n माइनस 2। सेम यदि मैं कॉटेक्स की पावर n लेता हूँ, कॉटेक्स का भी सेम होगा कि मुझे पावर एक बार n माइनस 2 करनी होंगी, एक बार 2 करनी होंगी, और इस कॉट स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दो इंटीग्रेशन में सेपरेट किया, मल्टीप्लाई किया, कॉट एक्स की पावर n माइनस 2 है, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स पावर n माइनस 2, तो ये तो i n माइनस 2 हुआ, ये टर्म तो i n, मुझे इस टर्म का इंटीग्रेशन करना, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन। यहाँ भी यदि मैं कॉटेक्स को t पुट कर लेता हूँ, यदि मैं सेकंड वाले में मैंने पुट किया कि पुट कॉटेक्स इक्वल्स टू t, यदि मैंने कॉटेक्स को यहाँ पे t पुट किया, तो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास में t रेज टू पावर n माइनस 2, और नेगेटिव में आएगा, तो ये टर्म्स आएंगे t रेज टू पावर n माइनस 2, और इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड, दैट इज t रेज टू पावर n माइनस 1, तो कॉट एक्स की पावर n माइनस 1, और नेगेटिव साइन इससे dt यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस कॉट n माइनस 2। और लिमिट पुट कर दें यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4, अगेन सेम सिचुएशन, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो यहाँ से वैल्यू 1, लेकिन ये नेगेटिव में है तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 कॉट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, माइनस i n माइनस 2। क्वेश्चन के स्टेप से करेंगे, ये 0 टू पाई 4, 10x रेज टू पावर 5। अब 10x रेज टू पावर 5, तो मैं डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव किया है, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से करना होगा। तो मैं फॉर्मूले की हेल्प से इंटीग्रेशन को ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन है 0 टू पाई 4, तो मैं इंटीग्रेशन का इस प्रोसेस को छोड़ दें, हमें केवल डायरेक्ट फॉर्मूले को हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास में आई एन 1 अपॉन n माइनस 1 आई एन माइनस, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर n को यहाँ पे पुट कर दिया, पुट n इक्वल्स टू 5, दैट इज आई 5 की वैल्यू 1 अपॉन 5 माइनस 1 1 बाई 4 आई 3, तो ये वैल्यू आई 1 बाई 4 माइनस आई 3, आई 5 की वैल्यू 1 बाई 4 माइनस आई 3, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आई 3 मुझे फाइंड करना होगा, आई 3 में यहां से फाइंड कर दूं आई 3 की वैल्यू, आई 3 की वैल्यू मैंने पुट क्या किया, n के प्लेस पे मैंने 3 पुट कर दिया। तो यदि मैं n के प्लेस पे 3, आई 3 की वैल्यू 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1 अपॉन 2, और यहां से वैल्यू आ जाएगी, मैं आई 3 की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये वैल्यू आएगी आई 1, तो यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी आई 1। अब मैं आई 3 को यहां पुट करता हूं, तो आई 5 की वैल्यू 1 बाई 4
माइनस i3 1/2 माइनस i1। तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 1/4 माइनस 1/2 प्लस i1। अब मैं i1 फाइंड करूं, i1 इसी फॉर्मूले से, अब मेरा काम होगा i1 फाइंड करने का। तो जब मैं i1 को फाइंड करूंगा, मैं i1 की वैल्यू i1 0 to pi 4 10x, तो i1 इक्वल्स टू i1 यहाँ पे फाइंड हो रहा है 0 to pi 4 10x dx, तो इसने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट 10x का इंटीग्रेशन था माइनस लॉग कॉस एक्स 0 to pi 4, लिमिट पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4 और प्लस लॉग कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, दैट इज log 1 0, तो हमें पास वैल्यू मिलेगी log cos पाई 4। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस लॉग 1/√2, और 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2। इस 2 की पावर 1/2 को लिखेंगे तो लॉग में ये आएगा माइनस लॉग 2 की पावर माइनस हाफ। लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस हाफ पहले आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/2 log 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 log 2 i1 की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया 1/2 log 2, 1/2 कॉमन ले लेंगे। इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना होगा 0 to pi 4 में tan ये कॉट की हम कितनी हम पावर्स ले लेते हैं। इस तरह हम sec का लेते हैं रिडक्शन, यदि रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sec रेज़ टू पावर nx ले लेते हैं। sec का भी हमारे पास में जिस तरह हमने tan का किया था सेम हमें sec का करना होगा। तो sec रेज़ टू पावर n को हम sec रेज़ टू पावर n-2 और एक sec स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो फाइनली इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये हमारे पास में sec का फॉर्मूला, sec और cosec के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो sec और cosec के फॉर्मूले, इसके बाद में अब दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई करेंगे, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इन्हीं फॉर्मूलों को करा देते हैं। एक और लेक्चर लेंगे जो कि रिडक्शन के फॉर्मूले जो बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक लेक्चर में हो नहीं पाएंगे, क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, तो अगली क्लास में रिडक्शन के फॉर्मूले लेते हैं। थैंक यू।